क्लास 10th में कितने घंटे पढ़ना चाहिए? तो आप 9th क्लास को पार कर चुके हैं, अब आप क्लास 10th में आ गए हैं और आपको लग रहा है कि क्या मुझे उसी तरह से पढ़ना चाहिए जिस तरह से मैंने क्लास 9th में पढ़ा था, क्या वैसे ही मुझे क्लास 10th में ही पढ़ना चाहिए? तो भैया पहले तो आप सिलेबस देखो कि जो सिलेबस आपका क्लास 9th में था ना, वो सिलेबस क्लास 10th में नहीं है। सिलेबस आपका बढ़ गया है, चैप्टर्स ज़्यादा हैं कंपेरेटिवली टू क्लास 9th। क्लास 9th के कंपैरिजन में क्लास 10th में जब आप आए हैं तो उसमें सिलेबस ज़्यादा है, चाहे फिर वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, एसएसटी कुछ भी हो। तो सिलेबस बढ़ गया है तो पढ़ने का टाइम भी बढ़ेगा, ड्यूरेशन भी बढ़ेगा, प्रेशर भी बढ़ेगा और चीज़ें अलग हैं, थोड़ी सी टफ भी हो गई हैं क्लास 10th में आकर के। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा ज़्यादा फोकस्ड होने की ज़रूरत है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी आपके बोर्ड एग्जाम होंगे क्लास 10th में, और बोर्ड एग्जाम के लिए आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी होगी, आपको कंटिन्यूअसली मेहनत करनी होगी। ऐसा नहीं है कि जो क्लास 9th में आप करते थे कि आपने 2 दिन पढ़ाई कर ली, आप 3 दिन मौज काट रहे हैं, आप मस्ती कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा अभी, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम है और बोर्ड एग्जाम में जो दिखता है वही बिकता है। जब टीचर को दिखेगा कि आपके मार्क्स अच्छे कैसे आने हैं तो उसको टीचर को दिखना चाहिए कि आपने लिखा कैसे है, आपने क्या लिखा है, क्या आपने जो लिखा है वो नंबर देने के लायक है भी या नहीं, आप कुछ भी लिख के चले आए हैं। तो बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप कुछ भी लिख करके चले आए, टीचर ने आपको मार्क्स दे दिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अगर आप क्लास 9th में ऐसा कुछ करके आए हैं तो वो ख्याल अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम होंगे, कॉपियां कोई और टीचर चेक करेंगे, आपके स्कूल के टीचर चेक नहीं करेंगे। तो वो कंटेंट देखते हैं कि आप क्या कंटेंट आप लिख रहे हैं और उसको कैसे लिख रहे हैं। जब टीचर को ये दिखेगा तभी वो आपको मार्क्स अच्छे देंगे। इसके लिए क्या करना है, एक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजिक तरीके में, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना के। ऐसा नहीं कि आपने किसी एक टॉपिक को आपने एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया तो आपने उसको लिख दिया, कुछ जो मर्जी आया आप वो लिख करके चले आए और फिर आपको मार्क्स मिल जाएंगे। नहीं, आपको एक टॉपिक को 2 से 3 बार पढ़ने के बाद लर्न कर लिया, फिर रिवाइज कर लिया। इसके बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम जो आप अक्सर नहीं करते हैं, अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते हैं तो वो क्या है, लिखना। जो कुछ भी आपने पढ़ा है, जितना कुछ भी आपने याद किया है उसको लिखिए। जब आप किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी टॉपिक को एक बार लिखेंगे ना, और लिखने के बाद जब आप उसको खुद पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा यार मैंने कितनी गलतियां कर दी हैं। और फिर जब यही जो टीचर चेक पड़ेगा तो आपको क्या ही नंबर देगा भाई। तो जब आप अपने आंसर को लिख रहे हैं फिर उसको आप खुद एक बार पढ़िए, आपको खुद पता चल जाएगा कि जो आपने पढ़ा था, जितना आपने याद किया था, एग्जैक्टली वो आपने कॉपी में लिखा ही नहीं है। हो सकता है आपने 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट वो लिख दिए हो, बाकी आपका आंसर रैंडमली लिखा है। तो भैया रैंडमली लिखने से मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। तो आपको एक बार जब लिखेंगे, आप उसको जो है सेल्फ एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहां कहां पर मेरी मिस्टेक्स हैं। और सेकेंड टाइम फिर जब आप उसी चीज को लिखेंगे तो आप उसको कई हद तक सुधार लेंगे, क्योंकि आपको याद पहले से है। बस आप भूल गए थे कि आपको किस तरह से लिखना है, तो वो एक तरीका आपको मेंटेन करना है कि आपको किस तरह से, किस वे में लिखना है। पॉइंट वाइज लिखना है, किस पॉइंट को पहले लिखना है, किस पॉइंट को बाद में लिखना है। चाहे आप क्लास 10th में हो या आप क्लास 12th में हो, डजंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जो लिखना है, जो लिखने की प्रैक्टिस है, ये हर क्लास के बच्चे को आनी चाहिए। आंसर का रिप्रेजेंटेशन जितना ही ज्यादा अच्छा आप करेंगे ना, आपको मार्क्स भी उतने ही अच्छे टीचर आपको देंगे। तो ये जो लिखने की प्रैक्टिस है, ये आपको अभी से ढाल लेनी चाहिए इस आदत को। अगर आप नहीं करते हैं तो कर लीजिए, और अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप कर रहे हैं, आपने जो पढ़ा है उसको आप लिख रहे हैं, तो आपको उसको ये देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जो मुझे पहले लिखना चाहिए था, उसको मैंने कहीं बाद में लिख दिया है ना। कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं रह गया जो मुझे बाद में लिखना चाहिए था, उसको मैंने पहले लिख दिया है। तो ये चीज भी हमको यहाँ पर देखनी है, मुझे यहाँ पर समझनी है, उसको मुझे करना है, और करके मुझे ये देखना है कि मैं इसको किस तरीके से यहाँ पर चीजों को ऐसे कर सकता हूं। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से देखना पड़ेगा। दूसरी बात, आपको यहाँ पर एनालाइज करना है कि आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कौन सा है। क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं,
देखो देखो सभी को पता है, आपको भी पता है कि सारे सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, एसएसटी, इंग्लिश, इतने सारे सब्जेक्ट हैं और ऑल सब्जेक्ट आपके फेवरेट नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आपको स्टिल पढ़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसमें मार्क्स अच्छे लाने हैं, आपको ओवरऑल मार्किंग अच्छी लानी है ना। 98%, 99%, 90%, 95% आपको मार्क्स अच्छे लाने हैं। और किसी एक सब्जेक्ट में, दो सब्जेक्ट में अगर आप 100 में आउट ऑफ 100 ले भी आते हैं, 70 में आउट ऑफ 70 ले भी आते हैं, और बाकी सब्जेक्ट में अगर आप अच्छा नहीं करेंगे, आपकी ओवरऑल मार्क्स कम हो जाने हैं। तो फिर क्या करना है? हमको हर एक सब्जेक्ट को पढ़ना है, हर एक सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। लेकिन हम क्या हर एक सब्जेक्ट पे क्या हम बराबर टाइम देंगे? नहीं। जो सब्जेक्ट आपका इंटरेस्टिंग है, जो सब्जेक्ट आपका लविंग है, वो आपका मैथ भी हो सकता है, आपकी फिजिक्स हो सकती है, केमिस्ट्री हो सकती है, एसएसटी हो सकती है, वो बायो भी हो सकता है, वो कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। तो जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, उस सब्जेक्ट को कम टाइम दे करके ज्यादा कवर करने का प्रयास करें कि मुझे 1 घंटे में मैं इसमें कर लूंगा, है ना। अगर मैंने आधे घंटे 1 घंटे सब्जेक्ट को दे दिया तो मैं काफी कुछ इसमें कर सकता हूं, है ना। जो कुछ लर्निंग है, कुछ प्रैक्टिस है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट पे है ना, और आपको उस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। जो गलतियां अक्सर बच्चे करते हैं वो यहां पर हो जाती है कि जो सब्जेक्ट उनका इंटरेस्टिंग कम होता है, जिसमें उनको थोड़ा कम इंटरेस्ट आता है, उस पर वो कम ध्यान देते हैं। यार ये मेरा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं है और मैं सिर्फ पास होने के लिए इसमें पढ़ लेता हूं, है ना। यहीं पर बच्चे गलती कर जाते हैं। देखिए, जो आपका सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग नहीं है ना, उस पर आपको टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। तो ये क्या कह रहे हो सर, मुझे इंटरेस्ट भी नहीं आता है उस पर, फिर भी मैं उस पर ज्यादा टाइम दूं, मैं टाइम क्यों वेस्ट करूं? देख भाई, ऐसा है ना कि वो आपका सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है नहीं, आप पढ़ते हो, आपको मजा आती है नहीं, तो जब आप उसमें ज्यादा टाइम देंगे ना, तब आप उसमें ग्रेस्प कम कर पाएंगे। ज्यादा टाइम देकर के आपको उसमें आउटपुट कम ही मिलेगा, क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट कम है। हो सकता है कि आप उसमें ज्यादा टाइम दें और कुछ टाइम बाद वो सब्जेक्ट भी आपका इंटरेस्टिंग हो जाए, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जो सब्जेक्ट आपका लविंग है, उसमें आप कम टाइम दे करके ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। जो आपका थोड़ा सा कम इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, उसमें ज्यादा टाइम दे करके आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो आपका मोटो क्या है? आपका मोटो है मार्क्स गेन करना, आपके ओवरऑल मार्क्स अच्छे आने चाहिए। तो मार्क्स ओवरऑल अच्छे लाने के लिए, हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स को कवर करने के लिए हमको टाइम यहां पर मैनेज करना पड़ेगा, है ना, जिसको हम लोग टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। तो ये टाइम मैनेजमेंट आपके हिसाब से ही होगा कि आपका जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कम है, उसको ज्यादा टाइम देकर के उसमें मार्क्स ज्यादा लाने की कोशिश करिए। जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट ज्यादा है, उसको कम टाइम देकर के उसमें मार्क्स ज्यादा लाने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि आपका वो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है तो हम कम मेहनत करके उसको और वीक कर लें ना, उसमें कम टाइम देकर के हमको अचीव ज्यादा करना है, ज्यादा मार्क्स लाने हैं। और जो कम इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मार्क्स तो उसमें भी ज्यादा लाने हैं, लेकिन उसके लिए आपको वहां पर टाइम इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ये टाइम मैनेजमेंट है, ये आपको अपने हिसाब से देखना है। हमने आपको बताया इसलिए क्योंकि आपको हर एक सब्जेक्ट में बराबर मार्क्स लाने हैं, अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये एक मेरा एक स्ट्रेटेजिक प्लान है, मैं यही करता हूं, तो इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट भी करता हूं, और इसका रिजल्ट भी मुझको अच्छा ही मिलता है, तो ऑब्वियसली आपको भी अच्छा ही मिलेगा। तो हर एक सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना है, क्योंकि आपको बोर्ड के एग्जाम है, आपको मार्क्स अच्छे लाने हैं, और इसलिए आपको हर एक सब्जेक्ट पे बराबर इक्वल मेहनत करनी पड़ेगी।